सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बल्तिस्तान, AJK पर KP पंजाब में टास्क लगा दिया। इंशाल्लाह अर्ली नेक्स्ट वीक सामने आ जाएगा कि आपकी चावल, आपका जो मेज़ है, आपका जो गन्ना है, तो आपकी जो कॉटन है, इसमें क्या नुकसान है। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी लगा दी। काबीना ने मंजूरी दे दी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को पॉलिसी बनाने की हिदायत जारी। शहबाज शरीफ का सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। हालिया बारिशों और शदीद सैलाब को मुल्क की तारीख का बड़ा बहरान करार दे दिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब से 1000 से ज्यादा अमवात हुई, फसलों और इमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। सैलाबी रेले अब सिंध में दाखिल हो रहे हैं। बोले कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग इदारों और शोहदा की तज़हीक कर रहे हैं। मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले फितने का मुकम्मल खात्मा करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध और कराची में सैलाबी सूरत हाल का फौरी नोटिस। NDMA को सूबाई हुकूमत और सिंध डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी कायम। नोटिफिकेशन जारी। कौमी कमेटी बराए तश्कील बयानिए की ज़ेली होगी। कमेटी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, फिरकावारियत और नफरत अंगेज तकारीर के खात्मे के लिए कौमी सतह पर मुतफ़िक़ा बयानिया तैयार करेगी। वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कमेटी की सरबराही करेंगे। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, अक़लियतों के नुमाइंदगान और मुतालिका वज़ारतों के आला हुकाम हिस्सा होंगे। कराची में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। लठ और ठड्डो डैम ओवरफ्लो होने से पानी सादी टाउन और जिना एवेन्यू में दाखिल। मलीर नदी भी भर गई। कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। शारा भुट्टो भी बारिश से बुरी तरह मुतासिर। फेज 3 का एक हिस्सा बारिश में बह गया। लियारी नदी का पानी सड़कों पर आ गया। गुलशन इकबाल, लसबेला, तीन हटी और सादी टाउन में पानी घुस गया। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब। सैकड़ों अफराद बेघर। कीमती सामान मलियामेट। गडाब कोरंग नदी में गाड़ी में सवार 4 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 2 की तलाश जारी। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। बरसात का सिस्टम आज भी कराची पर असरअंदाज होगा। शहर की बड़ी सड़कों और अंडरपासेस से बारिश का पानी निकाल दिया गया। नाज़माबाद, तारक रोड, शारे फैसल से पानी की निकासी। ट्रैफिक रवां दवा। इंतजामिया पानी की निकासी में मसरूफ। अहम शाहराहें भी ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। कराची में शदीद बारिश के दौरान हब कैनाल बह गई। नॉर्दर्न बाईपास के करीब नई कैनाल का बड़ा टुकड़ा रेजा रेजा हो गया। कराची को नई हब कैनाल से पानी की फराहमी बंद हो गई। टाउन और शादी गार्डन्स ये वो पानी के रास्ते में है। जब पानी और ये इशू क्या हुआ, नॉर्दर्न बाईपास बना, नहीं तो पानी एक और तरफ जाता था। उधर एक पानी को गुजारने के लिए M9 से, मैं अभी खुद देख के आया, उधर खड़ा भी हुआ था, एक कलवर्ट बनानी पड़ी। एक है मौजूद, लेकिन बहुत छोटी सी कलवर्ट है। लेकिन अब जो पानी सारा रुक जाता है बिकॉज ऑफ नॉर्दर्न बाईपास जो बनाए गए, उस वक्त अगेन प्रॉपर प्लानिंग का फुकदान रहा है। बारिश के पानी से थड्डू डैम ओवरफ्लो हुआ। सादी टाउन और सादी गार्डन में पानी दाखिल हो गया। वजीर आला सिंध ने कहा कि पानी के निकलने के लिए नई लाइन बिछाने की जरूरत है। इंक्रोचमेंट ने पानी का रास्ता रोक रखा है। मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कयूमाबाद चौरंगी पर पानी की निकासी का जायजा लिया। महरान नाले से डैम्स के पानी की निकासी और निकासी आब के लिए लगाई गई मशीनरी का मुआयना भी किया। कोरंगी कॉजवे का भी जायजा लिया। मैंने कहा कि जब तक पानी नहीं उतर जाता घर नहीं जाना। पुलिस भी आपके साथ है, रेस्क्यू वाले भी आपके साथ हैं, DC साहब भी इधर ही हैं, कमिश्नर साहब भी इधर ही हैं। मैं खुद आपके पास आई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं, उनको रेस्क्यू करना है। मैं कश्तियाँ भी लेकर आई हूँ साथ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का जलालपुर पीरवाला सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। मसाइल दरियाफ्त किए। मरीम नवाज ने सैलाब मुतासरीन को इमदादी चेक्स भी दिए। कहा कि सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। मुतासरीन की बहाली के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मुल्तान का भी दौरा किया। फजाई जायजा लिया। सैलाब मुतासर इलाकों का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 6 शहरों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मजीद सामान पहुंचा दिया गया। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, भावलपुर, लोधरा के लिए रेस्क्यू बोट्स और दीगर सामान मुहैया किया गया।
भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी वसाइल का तमाम मुतालिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। हैड इस्लाम के मुकाम पर कई देहात ज़ेर-ए-आब, हजारों एकड़ फसलें तबाह, लोग नकल मकानी पर मजबूर। मुल्तान में भी क़यामत खेज मनाजिर, लाखों घर उजड़ गए। सैलाब मुतासरीन की जमा पूंजी पानी में बह गई, पक्के मकान गिर गए। मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर में 8 अफराद डूब गए। 5 साला बच्चा हसन जाबहक, 2 अफराद को बचा लिया गया, 5 की तलाश जारी। रहीम यार खान लियाकतपुर में कश्ती उलटने से 5 अफराद जान से गए। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल अबतर। दरियाए चनाब में रेला 6 लाख क्यूसेक से तजावुज करने लगा। शुजाबाद के बंदों पर शदीद दबाव, करीबी आबादियों पर खतरात मंडलाने लगे। इंतजामिया और शहरी मिलकर बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। लियाकतपुर के नवाही इलाके बैट जहर पीर में तबाही, मकीन पानी में फंस गए, घरों की छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। बूरेवाला के मुकाम पर दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, सैकड़ों बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। भावलनगर में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा, 143 मौजा जात में पानी दाखिल, 1 लाख से ज्यादा एकड़ पर खड़ी फसलें नापैद। सियालकोट दरियाए तोई पर बनाया गया आरजी पुल टूट गया। बजवात के 85 देहात का सियालकोट से जमीनी राबता मुनक़ता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मोरिया बंद का दौरा। बंद की मजबूती के लिए जारी काम का जायजा लिया। सूबाई वजीर आपाशी जाम खान शोरो ने जारी काम पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने टी असफर और दीगर जारी कामों का मुआयना भी किया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद आबी रेला सिंध पहुंच गया। सखर, कोटरी और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, ऊंचे दर्जे का सैलाब करार। आइंदा 12 घंटे में पानी की सतह मजीद बुलंद होने का इम्कान। मुल्हिका इलाकों में हाई अलर्ट जारी। मुतादिद बस्तियां पानी में डूब गईं। पन्नू आकिल की कोराई वाह नहर में 40 से 50 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब बढ़ने लगा। सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब, इंतजामिया गायब, इलाका मकीन शदीद परेशान। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। बारिश से पहले नालों की सफाई इंतजामिया की जिम्मेदारी थी। सिंध हुकूमत के पास कराची के लिए मास्टर प्लान मौजूद नहीं। बारिश ने सिंध हुकूमत की नाअहली को सामने रख दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की GTV न्यूज से गुफ्तगू। सिंध सरकार पर खूब गर्जे बरसे, कहा हमारा मुतालबा है कि कराची को उसका हक दिया जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का करारा जवाब, बोले जब कोई अच्छी चीज होती है तो कहते हैं जमात इस्लामी ने की है, कोई बुरी चीज होती है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने की है। जमात इस्लामी वाले बावजू होकर झूठ बोल रहे हैं। इनकी मर्जी है कि काम करने के ऊपर कोई आप अकाउंटेबिलिटी है नहीं बात करने के ऊपर। ये छोड़ दीजिए इनको। जब कोई अच्छी चीज होती है, दुरुस्त चीज होती है तो कहते हैं जमात इस्लामी ने की है। जब कोई बुरी चीज होती है तो कहते हैं जी कि जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। छोड़ दीजिए, हम ग्राउंड में मौजूद है, काम कर रहे हैं। ये सारा जो पानी लियारी नदी में ये नालों के जरिए होता हुआ है ना, इनको तो ये नहीं पता कि नालों के नंबर्स एक्चुअली क्या हैं। गलत बयानी करते हैं लोग, झूठ बोलते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का चेयरमैन MQM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। कराची में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। गवर्नर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल इंतहाई संगीन है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बयान में कहा कि बारिश के बाद शहर की अबतर सूरत हाल सिंध हुकूमत, बल्दियाती नुमाइंदगान और मुतालिका इदारों की नाअहली का जीता जागता सबूत है। बारिश की पेशगी इतला के बावजूद इंतजामात न करना मुजरिमाना गफलत है। डैम्स भरने और बारिशों से लियारी और मलीर नदी में तूफानी आई। समंदर में ऊंची लहरों के बायस बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीला मेमन ने कहा कि शदीद बारिशों से नशेबी इलाकों में शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मेयर मुर्तजा वहाब की सरबराही में शहरी हुकूमत और PDM मुतहरिक है। पंजंद के मुकाम पर पानी सिंध में दाखिल हो रहा है। सैलाब की तबाहकारियों से जानी और माली नुकसान हुआ। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि वजीर आजम ने माहौलियाती इमरजेंसी लगाने का फैसला किया। अली परवेज मलिक का कहना था कि वफाक ने गैस के नए घरेलू कनेक्शंस पर आयद पाबंदी उठा ली। आवाम की सहूलत के लिए RLNG के नए कनेक्शंस का इजरा किया जाएगा। RLNG दरामदी LPG से 35% तक सस्ती होगी।
कराची में तूफानी बारिश से हंगामी सूरत हाल, पाक फौज का बरवक्त और भरपूर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन, शहरियों को पानी में फंसने से बचाने, महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने और निजाम जिंदगी की बहाली के लिए इमदादी टीमें पेश पानी की निकासी और ट्रैफिक की बहाली के लिए इकदाम जारी। पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सिविल इंतजामिया के हमरा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में जमा पानी की निकासी यकीनी बनाने में मसरूफ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को मोहसिन नकवी और सलमान आगा से हाथ मिलाना महंगा पड़ गया। भारतीय सार्फिन ने सूर्य कुमार यादव को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय कप्तान को हाथ मिलाने पर गद्दार करार दे दिया। कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर सूर्य कुमार यादव ने कप्तान सलमान आगा से मुसाफा किया। वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बहरीन के वजीर दाखिला शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की मुलाकात। सदर ने दोनों मुमालिक के दरमियान वीजा फ्री मुआहदे समेत मौजूदा ताउन को सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी बहरीन के वजीर दाखिला ने मुलाकात की। वजीर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान बरादराना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में बहरीन के साथ ताउन को फरोग देने का ख्वाहा है। राना सनौला जनरल नशिस्त पंजाब से सेनेटर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नशिस्त एजाज चौधरी की नाअहली के बायस खाली हुई थी। राना सनौला का दौरे सेनेट 11 मार्च 2027 तक होगा। अदालत में अदम पेशी अली अमीन गंडापुर के फिर वारंट गिरफ्तारी जारी। 17 सितंबर को पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद। शराब और अज़हा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कोई भी हाजिर नहीं हुआ। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने वारंट निकाल दिए। कतर का इसराइली हमले पर कानूनी चारा जोई का ऐलान। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि बैनुल अक़वामी कानून के दायरे में रहकर जवाब देंगे। कानूनी कमेटी बना दी। इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत करेंगे। अमरीका की जानिब से पेशगी इतला देने का दावा मुस्तरद। गजा जंगबंदी के लिए सालिसी जारी रखने का ऐलान। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने इसराइली हमले को रियासती दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि इसराइल अमन के हर मौके को सबूताज करने के लिए काम कर रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि कतर पर हमले का फैसला इसराइली वज़ीर आज़म का था, मेरा नहीं था। एक तरफा बमबारी इसराइल या अमरीका के मकासद को आगे नहीं बढ़ाती। हमले से साबित हो गया इसराइल जंगबंदी नहीं चाहता। अमरीका जंगबंदी के लिए संजीदा होता तो इसराइल पर मुआहदे तक पहुंचने के लिए दबाव डालता। हमास का दोहा में इसराइल हमले पर रद्द-ए-अमल कहा, जब तक इसराइल का कब्जा जारी रहेगा मज़ाहमत को गैर मुसल्लह करने की किसी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करेंगे। महफूज रहने वाले खलीलुल हया की तस्वीर जारी कर दी। इसराइल का हमास रहनुमाओं को दोबारा निशाना बनाने का ऐलान। वाशिंगटन में इसराइली सफीर ने कहा कि हमास रहनुमा इस बार बच गए, अगली बार नहीं बचेंगे। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कॉचस ने कहा कि इसराइल के हाथ लंबे हैं, दुश्मन कहीं नहीं छुप सकेंगे। सेहूनी फौज ने गजा सिटी में मजीद 3 बुलंद इमारतें मलिया मेज कर दी। सुबह से जारी हमलों में 53 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 64,600 तक जा पहुंची। मुसरत करदा भूख से एक बच्चे समेत मजीद 5 फलस्तीनी दम तोड़ गए। ट्यूनिस के पानियों में समूद फ्लोटेला पर एक और ड्रोन हमला। बरतानवी परचम बरदार कश्ती अल्मा के ऊपरी डैक पर आग लग गई। ईरान और एटमी तवानाई एजेंसी के दरमियान ताउन की बहाली का मुआहदा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी के दरमियान काहिरा में मुआहदे पर दस्तखत। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान सिफारतकारी और बातचीत के जरिए मसला हल करना चाहता है। मुआहदा उसकी नेक नियति का सबूत है। सऊदी अरब का मिस्र की सालसी में मुआहदे का खैर मकदम। DGISPR का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। खुसूसी नशिस्त में आर्मी पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट जेसिस सेंट मैरी और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट के तलबा और साथिया की शिरकत। तलबा ने अपने तासुरात का इजहार भी किया। अफवाज पाकिस्तान को कौम का फख्र करार दिया। कहा कि पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। नौजवान नस्ल को पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल निहायत रोशन है।
बहरीनी वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदादी मनशियात, इंसदादी दहशतगर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, पुलिस ट्रेनिंग और इमिग्रेशन के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कायम। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, बरादराना ताल्लुकात की नई जहतें, दोनों ममालिक के माबैन वसी पैमाने पर ताउन और सिक्योरिटी के मैदान में एतमाद और इश्तराक अमल को फरोग देने का आज़म। पंजाब में गंदुम वाफर मकदार में मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का खानेवाल में गंदुम ज़ाया होने पर इजहार बरहमी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि गंदुम पंजाब के अवाम की अमानत है। गंदुम का तहफ़्फ़ुज़ मुताल्लिक़ा अफ़राद की जिम्मेदारी है। सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने नहीं देंगे। अदाकारा हुमैरा असगर की मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार। अदाकारा के कपड़ों पर मौजूद खून ने शकूक और शुबहात पैदा कर दिए। जिस्मानी आज़ा न मिलने के बायस मौत की वजह मालूम ना हो सकी। ब्लड और डीएनए के हवाले से कोई डेटा बैंक मौजूद नहीं। हुमैरा असगर का एक मोबाइल फोन भी अब तक न मिल सका। वफाकी दारुल हुकूमत में पुलिस की बड़ी नाअहली बेनकाब। मसरूफ तरीन सेक्टर में 3 मकतूलीन की लाशें बरामद। पुलिस बेखबर रही। रिमशाह कॉलोनी में बाप, बेटे और बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लाशें पुरानी होने की वजह से चेहरों की शनाख्त मुश्किल हो गई। तहकीकात जारी। फॉरेंसिक टीम ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वाकया जाती दुश्मनी या घरेलू तनाज़े का शख्साना करार। एशिया कप T20 का दूसरा टाकरा। यूएई और भारत की टीमें आमने सामने। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम भारत के खिलाफ 57 रन पर ढेर हो गई। कुलदीप यादव के 4 शिकार। स्वीडन की नौ मुंतखब वजीर बराए सेहत कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश होकर स्टेज पर गिर पड़ी। उनका सर पहले पोडियम और फिर स्टेज से टकराया, लेकिन खुशकिस्मती से उन्हें कोई संगीन चोट नहीं लगी। ब्लड शुगर में कमी की वजह से वाकया पेश आया। और आलमी शोहरत याफ्ता पहलवान झारा की 25वीं बरसी। 19 बरस की उम्र में जापानी रेसलर अनोखी को शिकस्त देकर शोहरत पाई। गामा पहलवान के खानदान से ताल्लुक रखने वाला झारा, जिसने 1979 में अनोखी को शिकस्त दी।